कल यात्रा निकाले थे लालू जी और राहुल जी और तेजस्वी जी। किसके रोड पर यात्रा निकाले थे? गाड़ी के ऊपर बैठे थे। अगर वो लालू जी वाला रोड रहता तो सब नीचे गिर जाते। और इतना गुंडा राज था, इतना गुंडा राज था राजद के शासन काल में कि हम लोग इस जहाँ पे खड़े हैं यहाँ 4 बजे के बाद नहीं रहते थे, अपने अपने घर चले जाते थे, ताकि डर लगता था कहीं रास्ते में गए तो कोई मुड़ी न काट ले मेरा। घर का जो प्रधान होता है वो घर का डिसीजन लेता है, तो डिप्टी सीएम के पास इतना पावर नहीं होता कि वो नौकरी दे देंगे। ठीक है, आप नौकरी अगर देना रहता तो आपके पिताजी उस टाइम कहाँ थे? आपके पिताजी, आपकी माताजी सब तो सत्ता में बैठे थे ना। अरे अपने परिवार के हुए हैं, तेज प्रताप को बेदखल कर दिए घर से, खुद के अति समाज में शादी किए हैं, हरियाणा गए थे शादी करने, उनकी भी समाज की तो बहन बेटियां थी ना। हम 100 बात की एक ही बात कहेंगे कि घर में नीमक रोटी ही खाएं, लेकिन शांति। और बिहार को ये पता होना चाहिए कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई आईएएस निकलता है वो बिहार का है। तो बिहार ब्रिलियंट है, बिहार बीड़ी नहीं है। बिहार ब्रिलियंट है, बिहार बीड़ी नहीं है। अच्छा, डराया जाता है कि भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 20 साल से यहाँ सरकार है, क्या हो गया? सब लोग खुशहाल हैं, सब लोग मिलके रह रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। क्या कोई रोड बन रहा है तो कोई किसी हिंदू भाई जा रहे हैं कि मुस्लिम भाई जा रहे हैं? हम भी जाते हैं उस रोड पे। एकदम हम लोग सब एक हैं, एकदम मानव जाति हम लोग हैं। आरजेडी के लिए, आरजेडी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, हम अपने पीएम के लिए। गया से हम लोग आते थे तो 10 जगह बस से उतरते थे, ऐसे ऐसे बस चलता था। अब आधा घंटा में गया जाते हैं, 2 घंटा में पटना जाते हैं। और क्या विकास है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी टीम टिकारी विधानसभा में आप पहुंची है। आपको बता दूं कि यहां से जो विधायक हैं अनिल कुमार जी हैं, जो कि यहां से टिकारी से विधायक हैं। तो इस बाजार में मैं खड़ा हूं, कोच बाजार है ये, और यहां पर जो लोग मौजूद हैं यहीं के विधानसभा के रहने वाले लोग हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और हर विधानसभा की तरह इस विधानसभा में भी इनसे माहौल जानते हैं और जानते हैं कि इस बार का क्या माहौल है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार जी, क्या करते हैं आप? बस किसानी करते हैं। किसान है आप। तो क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है आपके विधानसभा की बात करूं और चुनाव नजदीक आ रहा है उसके बारे में बात करूं तो क्या सोच रहे हैं आप? इस बिहार में, पूरे बिहार में एनडीए के सिवा कोई माहौल ही नहीं दिखता है, क्योंकि जो 20 वर्षों में एनडीए ने कार्य कर दिया है वो बहुत किसी के बस के अभी तक तो नहीं नजर आता है, क्योंकि हम लोग 20 साल राजद के भी देख चुके हैं। और इतना गुंडा राज था, इतना गुंडा राज था राजद के शासन काल में कि हम लोग इस जहाँ पे खड़े हैं यहाँ 4 बजे के बाद नहीं रहते थे, अपने अपने घर चले जाते थे, ताकि डर लगता था कहीं रास्ते में गए तो कोई मुड़ी न काट ले मेरा। ये माहौल था। और आज हम 12 बजे रात में यहाँ उतरते हैं बस से, और मोटरसाइकिल मेरी लगी रहती है और सीधा उठाते हैं और घर चले जाते हैं। ये माहौल, यही अंतर है। सुरक्षा का माहौल आपको जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, और क्या देख रहे हैं और क्या कुछ कामकाज हुआ आपके? यहाँ किसान के क्षेत्र में किसान सब खुशहाल हैं। यहाँ बिजली सबसे बड़ा मुद्दा पहले बिजली था, सिंचाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एक नहर हमारे कोंच प्रखंड में पड़ता है, तो वो नहर जब बरसात आती है तभी देता है, तो बिजली नहीं रहने के कारण सभी किसान डीजल चलाते थे पहले। आज हमारे क्षेत्र में हर गांव में माने एक ट्रांसफार्मर, पहले आदम जमाने में बहुत माने 100 गांव में एक ट्रांसफार्मर नजर आता था, आज एक गांव में 20 ट्रांसफार्मर आपको नजर आएगा। जिससे हम लोग को किसानों की सुविधा क्या हुई, वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। जहां हम लोग पहले 1 मन धान उपजा करते थे, आज 2.5 मन धान उपजा रहे हैं। वो कृषि के चलते, वो बिजली के चलते, क्योंकि बिजली से समुचित पानी की व्यवस्था हो गई। हम लोग को थोड़े एकदम कम दरों पर बिजली मिलती है, तो उससे हम लोग को सुविधा हो रही है। 100 आप नहीं, वो तो ग्रामीण प्रदेश में अभी हुआ है, लेकिन किसानों के ये बहुत बड़ा लाइफ लाइन है बिजली। और हाँ जी, जहाँ तक टिकारी विधानसभा या पूरा बिहार की बात करें तो अब क्या हुआ है कि आप हॉस्पिटलिटी का आप उठा के देख लीजिए, तो जो गरीब थे वो हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपना इलाज कर सके। तो आज के रेट में अगर खास करके मेरे विधानसभा और पूरे बिहार की बात की जाए तो हॉस्पिटलिटी के जो व्यवस्था हुआ है, जो सुविधा किया गया है, सबसे ऊपर है। किसान को लेकर जो किया गया है सरकार के द्वारा, तो बहुत बढ़िया किया गया है। एजुकेशन के सेक्टर में आप चले जाइए तो काफ़ी अच्छा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चले जाइए, आप अगर पटना चले जाइए, गया चले जाइए, आप कहीं भी उठा के चले जाइए, तो जो रोड का जो जाल बिछा गया है सरकार के द्वारा वो गजब है। आप उठा के देख लीजिए 2005 से पहले जो लालू जी की सरकार थी उसमें, आज के यहीं पे बगल में सेनारी है, मियाँपुर है, सारे
लोग क्या करते थे, कटा जाते थे रात्रि को। ये जो सड़क थी ना, कमर भर गड्ढा हुआ करता था, गया से आते थे तो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसकी कोई रिस्क नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर चली जाए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू की सरकार बोली जाती है, वो हकीकत है, ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है वो सब चीज़ें। आप एजुकेशन के मैटर पे चले जाइए तो लोग प्राइवेट सेक्टर में हर व्यक्ति पढ़ने में सक्षम नहीं है। आप चले जाइए सरकारी स्कूल में, आपको टीचर परफेक्ट मिलेंगे, वहाँ खाना मिलेगा आपको, तो गरीब व्यक्ति के लिए वहाँ पे आपको स्कूल ड्रेस मिल रहा है, साइकिल की व्यवस्था की गई है। तो सरकार के बाद जितना भी हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, वो सारे कुछ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। बाकी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में कोच, आपका प्राथमिक उपचार केंद्र जो यहाँ पे है, जो प्रखंड लेवल पे है। मोदी जी पर और बीजेपी सरकार पर लगता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। राहुल गांधी की बात करते, तेजस्वी यादव की बात करते। अरे खुद तो 9वां फेल है, खुद पहले ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद वो नौकरी देने का बात करें। अच्छा एक बात बताइए आप मेरे को, घर का जो प्रधान होता है वो घर का डिसीजन लेता है, तो डिप्टी सीएम के पास इतना पावर नहीं होता कि वो नौकरी दे देंगे। ठीक है, आप नौकरी अगर देना रहता तो आपके पिताजी उस टाइम कहाँ थे? आपके पिताजी, आपकी माताजी सब तो सत्ता में बैठे थे ना, तो उस टाइम आप चारा चोरी कर रहे थे। आप क्या खोल रहे थे? तो भैंस चराने का स्कूल खोल रहे थे। तो आज अगर आपको फिर से सत्ता में बैठा दिया जाए तो फिर तो वही चीज चालू हो जाएगा ना बिहार में। मार काट नरसंहार जिस तरीके से होता था वो चालू हो जाएगा, भैंस चराने का स्कूल खोलने के लिए हो जाएगा, दिन में निकलने के लिए, रात में अगर 4 बजे के बाद अगर निकलने का हो जाए तो कोई व्यक्ति निकलता था? ईमान धर्म से बोल के पूरे बिहार में हाथ पर, दिल पर हाथ रख के बोल दे कि 4 बजे के बाद कोई व्यक्ति निकलता था लालू राज में? तो उनके भी परिवार तो रहे ना सत्ता में, तो उस टाइम भी तो था उनका बजट, तो उस टाइम भी तो नौकरी देते। जो दावे कर रहे हैं हम आएंगे तो माई बहन योजना देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार। अभी सुनिए, अभी सत्ता में तो बैठे नहीं है, लेकिन उनका क्या फ्रॉडगिरी चल रहा है आज के डेट में कि वो अपना एक कैंपेनिंग क्या कर रहे हैं, 4 व्यक्ति के हर घर में पहुंचा दे रहे हैं। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वो आधार कार्ड, बैंक पास। आपकी सत्ता बनी नहीं, आप माई बहन योजना पहले देने लगे हैं, अब अपने पॉकेट से नौकरी दीजिएगा। हम तो भरवा रहे हैं। अरे फॉर्म भरवा किस अभी सरकार में आ गए हैं, आपने लागू कर दिया है, वो भी पैसा ले रहे हैं। 100 हर व्यक्ति से जिसका फॉर्म भर रहे हैं उससे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आरजेडी वाले। अरे अपने परिवार के हुए हैं, तेज प्रताप को बेदखल कर दिए घर से, खुद के अति समाज में शादी किए हैं, हरियाणा गए थे शादी करने, उनकी भी समाज की तो बहन बेटियां थी ना, उनको आपने इज्जत दिया, तो अब इज्जत के बाद कहला कर रहे हैं महीना के सब का। ये गलत चीज है। और मुद्दा आया है सामने, अभी जीएसटी कम किया गया है, जो जीएसटी हुआ है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है, आप लोगों को पता है उसके बारे में क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा इस पर। जीएसटी के चलते हम लोग किसानों की बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, जैसे कि ट्रैक्टर या कोई पार्ट्स वगैरह का कम, जीएसटी कम हो गया तो हम लोग के कम दाम पे मिलेगा। प्लस सबसे बड़ा चीज उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो स्कूली बच्चों पे पड़ा है। जो उसकी किताब, कॉपी, कलम, ये सब पर एकदम जीएसटी 0 हो गया है। तो उसके वजह से हम लोग गरीब किसान या मध्यम वर्ग के हैं, तो हम लोग पर तो बहुत अच्छा असर है। बहुत अच्छा हम लोग प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को कम में किताब मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा, कलम मिल जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसानी करने के लिए, कम दाम लगेगा, तो अच्छा चीज़ है। तो अच्छा, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। एक और मुद्दा सामने आया जिसका विवाद छिड़ा हुआ है कि कांग्रेस जो है वो ट्वीट करके, केरल कांग्रेस ने बोला था कि बिहारियों की तुलना बीड़ी से कर दिया कि बी से बिहारी और बी से बीड़ी। तो आप लोग की तुलना बीड़ी से किया जा रहा है? सोच का फर्क है। कांग्रेस कितना घटिया मानसिकता रखती है कि बिहार को बीड़ी से तुलना करती है, और बिहार को ये पता होना चाहिए कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई आईएएस निकलता है वो बिहार का है। तो बिहार ब्रिलियंट है, बिहार बीड़ी नहीं है। बिहार ब्रिलियंट है, बिहार बीड़ी नहीं है। अच्छा, क्या बोलोगे जो ऐसा बोल रहे हैं, बीड़ी बीड़ी बोल रहे हैं? आप वो केरला में आप जाके बीड़ी बनाएं, लेकिन बिहार में जो चलेगा वो नीतीश कुमार ही चलेगा, और टिकारी विधानसभा में अनिल कुमार ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकास कर नहीं सकता है। गालिब अहमद। क्या नाम है? गालिब अहमद जी जी जी। अच्छा, अहमद भाई क्या 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 कहोगे, क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो? नहीं, ठीक है, बढ़िया गवर्नमेंट है, बढ़िया काम हुआ है। आप समझ जाइए, यहाँ से 25 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है, 25 किलोमीटर दूर में घर पड़ता है। शायद आप यहाँ से, परसों हम लोग ने गए हैं यहाँ से, ये एनडीए सरकार की काम है कि 2 घंटा में आप पटना पहुँच जा रहे हैं। अच्छा। नहीं तो साहब 4 बजे, ठीक बोले, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि 4 बजे यहाँ कोई नहीं रहता था। 4 बजे छोड़ दीजिए ना, आप 12 बजे आप मार्केटिंग करके सब लोग घर चला जाता था कि हम सेफ रहेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। खास करके हम लोग कहेंगे कि ये टिकारी विधानसभा में हम लोग के जो विधायक हैं अनिल कुमार, इनका कोई मिसाल नहीं है। आप गांव-गांव जाइए, एक रोड और 24 घंटा बिजली उपलब्ध है साहब।
स्कूल की व्यवस्था ठीक हुई है। तो हर चीज, और ये व्यक्ति तो हमको लगता है कि महीना में 20 दिन अपने क्षेत्र में रहते हैं, 25 दिन एनडीए की सरकार आने के बाद क्या मुसलमानों के साथ में नहीं, अच्छे नहीं, बर्ताव कोई मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है। सारे हम लोग जितने पीड़ित हैं ना सर, आरजेडी की सरकार में हुई है। आप लोग जी, मुसलमानों की मैं एक बात बताता हूँ, अगर मुसलमान को कहीं कोई लड़ा है तो आरजेडी का नेता लड़ाता है। आरजेडी नहीं, वो तो देखिए एक बात समझे, डर का वोट मिलता है ना। एक ऐसा माहौल है कि जैसे डराया जाता है कि भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा। 20 साल से यहाँ सरकार है, क्या हो गया। सब लोग खुशहाल हैं, सब लोग मिल के रह रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। क्या कोई रोड बन रहा है तो कोई किसी हिंदू भाई जा रहे हैं कि मुस्लिम भाई जा रहे हैं, हम भी जाते हैं उस रोड पे। किसी का अगर विकास हो रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 10-10 हजार का जो घोषणाएं की हैं, पेंशन मिल रहा है, तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। इसमें कहाँ कोई साफ फर्क है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। मुसलमान भी एक बार जी, पूरा मुसलमान। देखिए 2010 में यहाँ एएमआई समीकरण टूटा था, 2025 में फिर वही होगा कि एएमआई समीकरण यहाँ टूटेगा जी, दावे से बोल रहे हो? एकदम तय है। सारे मुसलमान एकजुट हैं? जी तय है। एकदम हम लोग सब एक हैं। एकदम मानव जाति हम लोग हैं। आरजेडी के लिए, आरजेडी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, फिर किसके लिए? हम अपने पीएम के लिए। अपने पीएम के लिए? हाँ, अरे आपके पीएम को गाली दिया जा रहा है। गाली दिया जा रहा है। गाली विशेष शब्द क्रिया है, गाली देने से क्या हो जाएगा। हमको लिख करके दो, हिम्मत है तो क्या लिख करके दो? लिख करके दो कि हम गाली दे रहे हैं फलाने आदमी को। अरे आरजेडी वाले दे रहे हैं, आरजेडी वाले को लिख करके देना चाहिए कि हम गाली दे रहे हैं पीएम को। मोदी को चोर बोल रहे हैं राहुल गांधी। बोलने से कुछ नहीं होता, लिख करके दो। लिख करके दो। हाँ, तो आप क्या लिख करके दोगे? किसकी सरकार हम देंगे, हमारा पीएम मोदी सरकार रहेगा, है और रहेगा। क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा, क्या कहोगे? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कितनी उम्र है? बहुत, हमको 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। हाँ, 1990 से हमने वोट दे रहे हैं। अच्छा, यहीं पर ही बगल में दही गांव है, दिन में गोली मार के हत्या कर देता था। अच्छा। यहीं पर ही लाश ला के जाम करता था। अच्छा। समझे ना। आज तो वो सब नहीं है। बगले में मोक गांव है, दामाद बेचारा जा रहा है ससुरारी मोक में, और उसको बीच रास्ता में रोक करके उसको हत्या कर दिया जाता है। आज किसी को हिम्मत नहीं है कि रोक के हत्या कर देगा। आज हाई स्कूल बना हुआ है, एक भी बिल्डिंग नहीं था। जब से माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार चुनाव जीते और हाई स्कूल को चमका दिए। तो और क्या चाहिए? गाँव गाँव रोड है, बिजली। आज बिजली नहीं रहता तो हम लोग का खाने के लिए धान नहीं होता। आज 20 घंटा लाइन है। आज हम लोग का धान देख लीजिए, हम चैलेंज ठोकते हैं जो सोन नहर के किसान हैं और मेरा धान नीतीश नहर का किसान का धान है, दोनों में तुलना कर लीजिए। उससे हम गर्म है, नरम नहीं है। तुलना की बात कर रहे हो? आप लोग की तुलना बीड़ी से की जा रही है। बस उसा ईड़ी बीड़ी वो सब, वो कोई मायने है? उसा कुछ, वो सब जहन्नुम में गया। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वो सब कुछ है से बीड़ी भी से। ना, वो सब यहाँ नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है और क्षेत्र में विकास पुरुष डॉक्टर अनिल कुमार है। अच्छा, यही सब है। तब मामूली काम किए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मैं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार मेरा नाम होगा। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है? क्या माहौल है? क्या सोच रहे हो आप लोग? माहौल देखिए क्या है, माहौल किसी को कहने से नहीं होता है। जन जन के अंदर दिल में जा चुका है कि उसको वोट देना है और क्यों देना है। अभी मैं बात करता हूँ, पिछले 5 साल से हमारे डॉक्टर अनिल कुमार विधायक है, उससे 5 साल नहीं थे। 5 साल में टिकारी विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में 10 गो उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, इससे पहले नहीं खोला गया था। 10 साल में खोला गया। एक मऊ में भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जो पहले भी नहीं था। एक आती में अभी टेंडर हुआ है, बट वो बना चालू हो गया। जो 10 चालू हो गया प्लस एक मऊ में चालू हो गया, वो जाके आप भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, एक गांव में, किसी भी गांव में, ये नहीं कह रहा कि फलना गांव में होगा, पूरे विधानसभा के गांव में, एक गांव में 3 या 4 जने से रोड बना हुआ है। एक रोड नहीं है कि एक ही रोड से आना जाना है। अगर इस रोड से हम जाएंगे तो हम गांव के पीछे वाले रोड से नहीं बाहर भी जा सकते हैं, या दाएं बाएं से भी निकल सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, रोड हो गया, बिजली को कहना नहीं है। बिजली हमारे पास कम से कम 20 से 22 घंटा रहता है। तो और उसमें हमारा खेती भी हो रहा है, प्लस बच्चे लोग का शाम को हम लोग लैंटेन में पढ़ाते थे तो पढ़ने में दिक्कत होता, आँख का रोशनी भागता था। आज बिजली आ गया तो उससे पढ़ाई में लोग संतुष्ट है। लेकिन बोल रहे हैं कि लालटेन फिर से आएगा बिहार के अंदर। देखिए, लैंटेन आएगा ना आएगा वो तय करने वाले हम केवल नहीं है, वो पूरी जनता है। और जनता को दिल में क्या है जनता खुद जानती है। जानती है। और जिसको जो सुविधा मिल रहा है जनता दूसरे के पास नहीं जाएगी।
रही विकास और क्या चाहिए हमें। जो चीज़ हमें एजुकेशन में IIT कॉलेज खोला जा रहा है, इससे पहले कहाँ थे टिकारी में, और बहुत लोग नेता जीते थे। तो हमारे जात के भी थे और उसके बाद दूसरे लोग के भी जीते। क्यों नहीं बना था, आज क्यों बन रहा है। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले की बात है कि बाईपास बड़ा अच्छे रोड बन रहे हैं। या फिर अभी एक मोरहर नदी में एक बांध का योजना आया है, जिससे बहुत गांव में सिंचाई का व्यवस्था होगा। तो उसके लिए धीरे धीरे ही कोई काम करेंगे ना। 40 साल से बिगड़ा हुआ बिहार को सुधारने के लिए टाइम लगेगा। लगेगा अभी और टाइम लगेगा। अब टाइम लगा, अब तो विकास हो रहा है। टाइम लगा, विकास हो रहा है और आगे और ऊपर की ओर जाएगा। दो गो यहाँ पावर स्टेशन दिया गया है टिकारी विधानसभा कोच में सिर्फ। तो धीरे धीरे विकास प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपका नाम क्या है? विवेकानंद शर्मा। विवेकानंद शर्मा, क्या कहना चाहोगे शर्मा जी? हम 100 बात की एक ही बात कहेंगे कि घर में नीमक रोटी ही खाएं, लेकिन शांति से। सबसे बड़ा चीज इस एनडीए सरकार नीतीश कुमार और यहाँ अनिल कुमार के राज में यही हुआ कि हम लोग शांत हैं। पहले होता एकदम 100%। हमारे बगल में अदई है, 12 बजे दिन के स्थानीय विधायक, आरजेडी के स्थानीय विधायक बैठ के आपस में गोली चलवाते थे। भूमिहार जादव फलना जात पात करते थे। अब स्थिति है कि हम लोग सारे जात सारे कौम एक जगह बैठ के और शांति से हैं। रात को खेती बाड़ी, पहले हम लोग खेती पर नहीं। मुद्दा है क्या इस बार वोट करने का? एकदम शांति। इससे बड़ा शांति से बड़ा कुछ फायदा भी हो रहा है सरकार? फायदा कहना है, विकास कहना है। आप ये खड़ा है से ना दिख रहा है, देखिए तो विकास, देखिए विकास। गया से हम लोग आते थे तो 10 जगह बस से उतरते थे, ऐसे बस चलता था। अब आधा घंटा में गया जाते हैं, 2 घंटा में पटना जाते हैं। और क्या विकास है। कल यात्रा निकाले थे लालू जी और राहुल जी और तेजस्वी जी। किसके रोड पर यात्रा निकाले थे? गाड़ी के ऊपर बैठे थे। अगर वो लालू जी वाला रोड रहता तो सब नीचे गिर जाते। अच्छा, अगर अपने जमाने के रोड पर रहते तो गाड़ी के ऊपर बैठ के ऐसा नहीं करते, वो गिर जाते। मतलब मोदी के रोड पे ही चल रहे थे। मोदी के रोड पर, हमारे रोड पर चलना, हमरे शिकायत करना है। रोड मेरा, उन्हीं मोदी को गाली मिल रहा है। मैरिन ड्राइव पर डांस के कर रोड पर पिताजी के रोड समय में कहा था मैरिन ड्राइव जो डांस कर रहे हैं तेजस्वी यादव कहाँ था? 15 साल। माई बहन योजना नहीं, वो माई वाइफ योजना के फिर डांस करते। अच्छा लगा आप लोगों को डांस उनका? ठीक तो लड़के बने कर रहा था। जो लड़कन था वो ठीक कर रहा था। अपने तो ना हो रहा था बढ़िया डांस, नहीं हो रहा था। और जिस पे डांस कर रहे थे वो क्या था? क्या जो मैरिन ड्राइव कहना है। हम लोग जाते हैं देखने, ऐसे पहले जाते थे दूसरा स्टेट तो लगता था कि अरे रोड है, रोड में लाइट है। अब तो लगवे नहीं करता कि हम लोग बिहार में हैं। लगता है रात को अगर निकल गए तो स्विट्जरलैंड में है। जो टीवी में देखते थे, हाँ, जो टीवी में दिखाता था कि स्विट्जरलैंड का सीन है, रोड है और चारों तरफ लाइट है। अब बिहार में जब चलते हैं तो रात को यही फीलिंग आता है कि स्विट्जरलैंड में है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। प्रधान जी आओ आगे आ जाओ। आपको क्या लग रहा है प्रधान जी, आप अपने क्षेत्र को स्विट्जरलैंड बना पाए कि नहीं बना पाए? एकदम बन गया है सर। कैसे बन गया है? हमारे जो मंत्री हैं, विधायक जी हैं, अभी पूर्व मंत्री हैं, वो तो स्विट्जरलैंड का मनो समझिए अमेरिका फेल कर दिए। अच्छा, विकास के मामले में 12 बजे रात में अगर किसी को तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, फोन करने के बाद 12 बजे रात में यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। इससे बढ़िया नेता और क्या चाहिए? ठीक है, बात करते रहो। आपसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? निवास कुमार वर्मा मेरा नाम होगा। क्या कहना चाहोगे? हम लगातार हर विधानसभा में घूम रहे हैं, बिहार का माहौल जान रहे हैं, आपके विधानसभा का माहौल जान रहे हैं, तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? जमीनी स्तर का क्या मुद्दा होगा? मुद्दा है ही नहीं। इस बार बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। इस बार एनडीए का सरकार है, एनडीए का सरकार बनेगा। जो भी योजना है सरकार चला रही है वो जात पात करके नहीं, पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी देश में बैठे हुए हैं वो सभी जाति के लिए सोच रहे हैं। वोट कटवा लोग अपना दौड़ रहे हैं, वोट काटने में वोट चोर कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं इस बार फिर कहता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार बनेगा और हमारे क्षेत्र का जो नेता है माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जितना विकास करते हैं। यादव जी के लिए स्पेशल व्यवस्था है यहाँ पर। आगे आ जाओ। पहले आप यादव जी हो, आप बता दो ईमानदारी के साथ में, तेजस्वी यादव या फिर कौन? हम लोग तो यहाँ विकास जो देख रहे हैं अनिल बाबू के, सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं अनिल बाबू को। जो इधर बगल में गोह विधानसभा है और रफीगंज विधानसभा है और गुरुआ विधानसभा है। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं घूरते हैं, लेकिन ये 4 विधानसभा में घूरते हैं। टेकारी में भी जैसी टेकारी छोड़ते हैं रोड इतना कबाड़ा मतलब मिलता है, करीब
और उधर गुरुआ विधानसभा में तो देखते हैं कि विधायक जी के अपने भाइयों का जितना होगा से सब ठेका अपना ही होगा, इसलिए पीछे होल है। बहुत काम का शिलान्यास किया। तो यादव जी हैं। अरे हैं तो उससे क्या विकास चाहिए कि यादव जी हमको घर चला देंगे? हमको रोड चलना चाहिए, बढ़िया रोड मिलना माहौल तो चाहिए। ये बनता है, लोग तो ये बोलते हैं कि बिहार के अंदर अगर यादव जी हो तो ठप्पा तो सिर्फ लालटेन पे ही लगता है और कहीं जाता नहीं है। देखिए कुछ लोग यादव जी में शिक्षित नहीं हैं, अच्छा। इसलिए जाति देखते हैं। और बाकी कुछ लोग के है कि कोई नहीं आ रहा, हमको पास कोई नहीं मिल रहा है तो कम से कम जात है, यही लोग देख के कुछ लोग दे देते हैं। हाँ, हम तो जात के नाम पे जाएंगे या हम जात के नाम पर नहीं जाते हैं, हम विकास के नाम पर जाते हैं। विकास के नाम विकास है वहीं हम रहेंगे। आरजेडी और तेजस्वी पे नहीं जाओगे? नहीं, तेजस्वी से कहीं भेंट होगा हमको? नहीं, न नीतीश कुमार से न मोदी जी से भेंट होगा। भेंट हमको होगा अनिल बाबू से। चाहे जो जी अनिल बाबू हम उस मुख्यमंत्री के लिए तो पसंद कर सकते हो तेजस्वी यादव को? नहीं, मुख्यमंत्री भी इतना विकास किए हैं 15-20 साल में, उतना विकास का भी कोई नहीं किया। हम लोग अपना अथी से देख रहे हैं, 2010 से राजनीति में ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन 10 से देख रहे हैं इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया बिजली कहाँ था। उसके बाद मोदी जी जब से 13 से आए हैं तब से आप देख लीजिए कौन योजना ने यहाँ ले आए हैं। कांग्रेस वाले 70 साल से क्या कर रहे थे? हम लोग तो घर में कम से कम 5 से 7 हज़ार महीना का आता है। माँ और पिताजी हैं 11 दूनी 2200 रुपये वहाँ जाता है, पिताजी का 500 रुपये आ जाता है। प्रधानमंत्री जो है उससे 3 गो आवास मिल गया, पिताजी का 2 गो भाई हैं उसका भी आवास मिल गया, 3 गो सिलेंडर मिल गया है, फ्री में चावल मिलता है 50 kg। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी विकास भी हो ही रहा है। तो जो ये काम गिनवा दी वाकई मिला है? मिल रहा है तब कह रहे हैं। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप आ जाओ, आप आपको बुला रहा हूँ। देखिए एक तरफ वाई है और एक तरफ एम है, तो एम से भी पूछा हमने, उनकी भी राय रखी हमने, और वाई से भी पूछा। तो यहाँ पे दोनों जन साथ में बताइएगा, क्या MY फैक्टर चलने वाला है इस बार? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं। तो लोगों से बात करा। अब आखिरी में सबसे पूछता हूँ कि इस बार किसकी सरकार, और क्या कहना चाहोगे इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। क्यों एनडीए सरकार? एनडीए विकास पुरुष है। विकास पुरुष है। भैया किसकी सरकार? एनडीए सरकार बनी है। एनडीए की सरकार आएगी जी, विष्णु कुमार। एनडीए सरकार। आपको भी एनडीए? हाँ, एनडीए। एनडीए सरकार बनेगा ही, एकदम बनना है, निश्चित बनना है, एकदम बनना है, नहीं बना तो एकदम तय है। इसमें चैलेंज तो है इसमें मेरा। हाँ, एकदम लगाइए चैलेंज। एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, इसलिए कि विकास पुरुष है। विकास पुरुष यही नहीं, वर्ल्ड के लिए भी विकास पुरुष है मोदी जी। वर्ल्ड के लिए? हाँ, वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड। मोदी को चोर बोलने जा रहा है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो खुद ही चोर है, तो मोदी को चोर बोलेगा ना? उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। अच्छा। तो मोदी जी एनडीए में है, एनडीए गवर्नमेंट, हम लोग एनडीए गवर्नमेंट पर मांगे हैं। उनकी माता को गाली दी जा रहा है? दीजिए है माता जी को, आप सबको माता जी को आप गाली दे सकते हैं, उन्हीं को कहा, हमारे माता जी को भी आप गाली दिए। उन्हीं को नहीं दिए, सबको दिए। मगर एनडीए गवर्नमेंट बनेगा ही बनेगा। हाँ, एकदम बनेगा। भैया किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार भैया जी सर, बनेगा ही। क्या बनेगा? मोदी जी बनेंगे। भैया इंडिया सरकार। एनडीए सरकार बनेगा। भैया कुछ होना बोलेंगे, कुछ तो बोल दीजिए आप। नहीं कुछ बोलेंगे। नहीं बोलोगे? सब समर्थन कर रहे थे, हम काची बोले? आप बोलो ना, आप अपना समर्थन कीजिए, किसको करोगे? नहीं समर्थन है, हम काची को बता रहे हैं। भैया किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। और हाँ भाई, एनडीए मोदी सरकार। तो लोगों से हमने बातचीत किया, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया कि क्या लग रहा है कि टिकरी विधानसभा में इस बार किसकी सरकार बनते हुई टिकारी विधानसभा में इस बार किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर किसके विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और समस्त पूरे बिहार की बात भी करते हैं हम लोग कि बिहार में इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। हर विषयों पे बातचीत करते हैं, हर मुद्दों पे बातचीत करते हैं, इनकी राय को आप तक हम पेश करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।